नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या होती है। कोई भी स्टॉक हो उसके लिए हमें अगर फेयर वैल्यू उसकी देखनी है तो वो क्या चीज़ होती है इसको समझेंगे और फेयर वैल्यू को कैसे निकालते हैं। देखो, अगर स्टॉक सिलेक्शन आपको करना है तो उसके फंडामेंटल और उसके ग्राफ को देखने से भी पहले अगर कोई चीज़ देखनी चाहिए वो होती है हमारी फेयर वैल्यू। ठीक है, तो फेयर वैल्यू का स्टॉक सिलेक्शन में कैसे यूज करते हैं, ये तीन चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम कवर करेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ों को समझेंगे और मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट भी बताने वाला हूँ जहाँ से आप फेयर वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी फॉर्मूले की, किसी भी कैलकुलेशन की, कोई भी अन्य चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं आज के लिए हमारी कोटेशन लाइन, और ये है कि शेयर बाजार में ये तीन चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो नज़र, तो अच्छे शेयर ढूंढने के लिए भाई अच्छी नज़र जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जिगर, उस शेयर को बुरे वक्त में खरीदने की। देखो, अगर हम शेयर को बुरे वक्त में खरीदेंगे यानी कि जब शेयर का प्राइस डाउन होगा उस समय खरीदेंगे तो वो हमें कम पैसे में मिलेगा और बाद में उसका प्राइस जब बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे। तो जब मार्केट गिरा हो उस समय खरीदने के लिए आपको जिगर चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो है सब्र, सही कीमत आने के लिए। तो जब उस शेयर की सही कीमत हो उसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और जब उसकी सही कीमत हो तो हम शेयर को बेच के उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि फेयर वैल्यू होती क्या है। तो फेयर वैल्यू को बोलते हैं, फेयर वैल्यू रिफर्स टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फेयर वैल्यू होती है वो किसी भी एसेट या किसी भी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू को बताती है। अ प्रोडक्ट, स्टॉक और सिक्योरिटी, इनमें से किसी के लिए भी यूज की जा सकती है। दैट इज एग्रीड अपॉन बाई बोथ द सेलर एंड बायर। जो बायर और सेलर होते हैं वो दोनों जिस पे सहमत हो जाते हैं, एक्चुअल प्राइस जिस पे सेलर बेचने के लिए तैयार होता है और बायर खरीदने के लिए तैयार होता है। ठीक है, अंडर द करेंट मार्केट कंडीशन। ठीक, तो फेयर वैल्यू क्या होती है? किसी भी स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है। जैसे आज की डेट में कोई स्टॉक है, अब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये किससे पता चलेगा? हमें फेयर वैल्यू से पता चलेगा कि आज की डेट में इस किसी पर्टिकुलर स्टॉक की जो प्राइस है वो 100 रुपये होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो एक्चुअल में 120 है। इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है, इसके बढ़ने के जो चांसेज हैं वो बहुत कम है क्योंकि 120 ऑलरेडी वो हो चुका है। और अगर इस यहीं पे इसकी वैल्यू 90 होती है और इसकी फेयर वैल्यू 100 है तो इसके बढ़ने के जो चांस हैं वो अधिक होंगे। इसमें एक पोटेंशियल होता है, फेयर वैल्यू हमें वो चीज़, वो आकलन देती है। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टर सबसे पहले फेयर वैल्यू देखता है। तो फेयर वैल्यू देखना जरूरी भी है क्योंकि अच्छा इन्वेस्टर होगा भाई, उससे तो एक्चुअल प्राइस तो देखना ही देखना है कि एक्चुअल प्राइस क्या है, उसी के हिसाब से हम स्टॉक को खरीदेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि आप फेयर वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1 आपको करना है, अपने गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग। जैसे ही आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग इसमें डाल दोगे तो आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। उसमें ये वाली जो वेबसाइट है इसको आप पे, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज खुल के आ जाएगा और वो पेज कुछ ऐसा होगा जहाँ पे यहाँ इस जगह पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ आप अपने स्टॉक का नाम, जिसको आप खरीदना चाह रहे हैं या जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या इसकी फेयर वैल्यू क्या है एक्चुअल में, तो उसको आप डाल सकते हो। ठीक है, उस स्टॉक का नाम डालोगे तो वो आ जाएगा। जैसे मैं इसमें इंद्रप्रस्थ जो गैस है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, मैंने उसकी फेयर वैल्यू को जानने की कोशिश की तो मैंने इसमें इस जगह पे पुट कर दिया इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। और जैसे ही उसको सर्च किया तो सर्च करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो उसको हम स्क्रॉल करने के बाद पहुंच जाएंगे फेयर वैल्यू ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस। यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ये है करेंट प्राइस की, और ये पूरा का पूरा आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमें बताता है कि ये हमारी फेयर वैल्यू है। तो जब भी फेयर वैल्यू अगर करेंट प्राइस से अधिक है तो समझ जाओ कि जो स्टॉक है उसके बढ़ने की गुंजाइश है। तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस को हम अभी आज की डेट में जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस समय आप देख रहे हैं तो आप खरीदने की चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो करेंट प्राइस है वो फेयर वैल्यू की कंपैरिजन में कम है। और फेयर वैल्यू हम किसकी देखेंगे?
प्राइस एंड सेल्स वाली देखेंगे। इसमें 3 तरह से फेयर वैल्यू दी जाती है, प्राइस एंड सेल्स, ईबी एंड सेल्स एंड ईबीआईडीटीए। तो ईबीआईडीटीए और ईबी एंड सेल्स को छोड़ने के बाद ये जो आपकी लास्ट है प्राइस एंड सेल्स वाली, इस पे हम फोकस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि जो हमारा शेयर है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि करंट प्राइस कम है लेकिन जो एक्चुअल फेयर वैल्यू है वो अधिक है, तो यहाँ पे स्टॉक के बढ़ने के चांस है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ये जो रेड लाइन है वो ऊपर है और ये नीचे रह जाए, तो इसका मतलब ये करंट प्राइस हमारा अधिक हो गया और जो एक्चुअल प्राइस है फेयर वैल्यू जो है वो कम है, तो वहाँ पे ऐसे केस में स्टॉक के जो बढ़ने के जो चांस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम करंट प्राइस और फेयर वैल्यू दोनों ही पता कर सकते हैं। और भी अगर आपको डिटेल चाहिए वो सारी चीज़ें भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे फंडामेंटल्स वाली वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।